आओ माँ। लक्ष्य, लक्ष्य, देखो माँ आई है। और माँ आज के बाद हम दोनों के साथ ही रहेंगी अपने घर में। ये बुढ़िया मेरे घर में नहीं रह सकती। एक काम कर, इसे घर से बाहर निकाल। लक्ष्य, वो मेरी माँ है और तुम मुझे इस तरह से बोल रहे हो। माफी मांगो उनसे। और मैं तेरी माँ से माफी मांगूंगा? मैं क्यों मांगू माफी? मैंने तुझे कहा ना, ये इस घर में नहीं रह सकती। निकाल इसे बाहर। देखो माँ, अब तुम परेशान मत हो, पता नहीं क्या हो गया। देखो लक्ष्य, माफी मांगो अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफी मांगो इनसे। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, और मैं तुझे कह चुका हूँ ना, मैं माफी नहीं मांगूंगा। एक काम कर, निकाल इसे घर से बाहर। तुमने आज हद पार कर दी है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। दामाद जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? अरे इसे थप्पड़ ना मारू तो इसकी आरती उतारू क्या? फिर भी चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको मेरे सामने मेरी बेटी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसमें एक दो और लगने चाहिए। बात चाहे कुछ भी हो, आप ऐसे मेरी बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। अरे क्या गलती है इसकी? गलती आपने की है। अरे ना ही आपने मुझसे नमस्ते की, ना ही आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। पहले आपने कभी ऐसा नहीं बोला और आज आप ये सब बोल रहे हैं। गलती मेरी बेटी की नहीं है और आप हैं कि मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं मैं, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम लोग मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हो। और रही बात आपकी बेटी की, तो इसने इतनी बड़ी गलती की है ना, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरी बेटी के ऊपर हाथ क्यों उठाया? भैया, भाभी, नमस्ते। अरे नमस्ते निखिल, आ गया तू? शिखा, निखिल आज से हमारे साथ हमारे घर में रहेगा। पर क्यों? हमारे साथ क्यों रहेगा? मतलब ये घर में रहेगा तो तुम इसकी भी जिम्मेदारी उठाओगे? पागल वागल हो गए हो क्या? मेरी भी जिम्मेदारियां उठाओ, अपने भाई की भी जिम्मेदारियां उठाओ। माना लक्ष्य तुम बड़े भाई हो, लेकिन उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? उसे बाहर भेजो कमाने दमाने। अब पूरी उम्र हमारे पास ही थोड़ा रहेगा। गलत बात है ना, उसको बोलो। तुम्हें शिकन उठा रखा है उसकी जिम्मेदारी उठाने का, ठीक? शिखा तू कैसी बात कर रही है? अरे वो मेरा भाई है, और वैसे भी जितना हक इस घर पे मेरा है उतना उसका भी है। वो हमारे साथ ही रहेगा। और तू ताने कम मार मेरे भाई को। एक काम कर, मेरा भाई आया, कुछ चाय कॉफी बना ला। क्यों बनाऊं? तुम्हारे भाई की नौकरानी हूं मैं? अब मैं तुम्हारा भी काम करूं, इस घर को संभालूं और तुम्हारे भाई की भी सेवा करूं? देखो लक्ष्य, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा भाई इस घर में नहीं रहेगा। उसको बोलो कमाए धमाए, हमारे पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वो यहाँ रहेगा ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि इस घर में किसको रखना है तुम्हें। भैया, भाभी, आप दोनों लड़के हो रहे हो मेरी वजह से। देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ नहीं रहूँ तो कोई बात नहीं, मैं कॉलेज के हॉस्टल में रह लूँगा। और वहाँ से मुझे कॉलेज भी पास पड़ेगा, मुझे ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। मैं वहाँ चला जाता हूँ। देखो निखिल, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, पर तुम्हें भी तो जिम्मेदारियां समझनी चाहिए ना। ठीक है भाभी, आप जो मुझे समझाना चाहती हैं वो मैं समझ चुका हूँ। अब मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा। मुझे ना भैया के पैसों की ज़रूरत है अब, और ना ही यहाँ रहने की। मैं खुद की जिम्मेदारी खुद ही उठा लूँगा। पर आप दोनों लड़िए मत, मैं चलता हूँ। अब आप ही बताइए, इसमें गलती मेरी है या आपकी बेटी की है? नहीं नहीं दामाद जी, सारी गलती मेरी बेटी की है। आपकी तो इसमें कोई गलती है ही नहीं। और शिखा, ये क्या किया तूने? तू इनके परिवार वालों के साथ ये सब करती है? अरे मुझसे ही गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि तू इनके परिवार वालों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, अब गुस्सा क्यों कर रही हो? अब मुझसे हो गई गलती, पर मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब ऐसे गुस्सा मत करो प्लीज। तेरी गलती कोई छोटी मोटी नहीं है। अरे बहुत बड़ी गलती की है तूने। और मैंने तेरी शादी इस घर में इसलिए नहीं की थी कि तू ये सब करे। तो तुझे पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे संस्कार दिए, और तूने ये सब किया। आज तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया। पर तूने गलती की है तो सजा भी देनी पड़ेगी, और वो सजा मैं तुझे भी दूंगी और खुद को भी। मैं आज के बाद तुझसे कभी बात नहीं करूंगी और ना ही कभी यहाँ आऊंगी। जा रही हूँ मैं।
मैं माफी मांग तो रही हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूँ आशीर्वाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, पर ऐसे नाराज होके तुम मत जाओ प्लीज। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, और माफी मांगनी है तो दामाद जी से मांग, उनके परिवार वालों से मांग। अगर वो तुझे माफ कर देंगे तो समझ लेना तेरी माँ भी तुझे माफ कर देगी, वरना मुझसे कभी कोई उम्मीद मत रखना। और दामाद जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, आप उसे माफ कर दीजिएगा। पर मुझसे ही गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। बस आप एक काम कर दीजिए, मुझे बस स्टॉप ड्रॉप कर दीजिए, मैं वहां से अपने घर चली जाऊंगी। देखिए माँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपके साथ जो भी व्यवहार किया, ये सब मैंने सिर्फ शिखा को समझाने के लिए किया था। और अब आप आ ही गए हो तो 2-4 दिन रुक के चले जाना। नहीं नहीं दामाद जी, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। मैं पहले ही अपनी बेटी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे और शर्मिंदा मत करिए। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, बस आप मुझे बस स्टॉप ड्रॉप कर दीजिए, मैं वहां से घर अपने आप चली जाऊंगी। मैं नीचे जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे, चलिए। माँ एक बार मेरी बात सुनो। लक्ष्य तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? माँ मुझसे हो गई गलती। लक्ष्य तुम तो सुनो मेरी बात। माँ